अनिल एक दूध की डेयरी के मालिक थे। अनिल के पास बहुत सी गाय भैंस थी। नौकर चाकर गाय भैंसों की देखरेख करते थे और हर सुबह दूध दूहकर वे एकत्रित करते और अनिल इस दूध को बेचने से पहले उसमें पानी मिला दिया करते थे। अनिल के बेटे रूहान का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वह हर सुबह अपने पिता को दूध में पानी मिलाते हुए देखता था। अनिल रोज़ रूहान को आवाज़ लगाकर बुलाते और दूध का बड़ा ग्लास भरकर रूहान को पीने के लिए दे देते। आज भी अनिल ने रूहान को दूध पीने के लिए बुलाया। रूहान, चलो बेटा दूध पी लो। नहीं पापा, आज मन नहीं है दूध पीने का। रूहान दूध पीने के लिए कभी मना नहीं करते। दूध पीने से तुम्हारे शरीर में शक्ति का संचार होगा और स्फूर्ति भी रहेगी। जी पापा, कहकर रूहान ने दूध पी लिया। गणेश युवान का घनिष्ठ मित्र था। गरीब परिवार से था, किंतु उसके पिता मेहनत करके अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। गणेश होनहार लड़का था, तेज़ दिमाग था उसका। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह बहुत ही तेज़ दौड़ता था। जब भी उनके स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होती, वह सबसे आगे रहता, किंतु कुछ ही क्षणों में उसकी सांस फूल जाती, उसका दम टूट जाता और हमेशा जीतते जीतते वह हार जाता था। रूहान को हमेशा इस बात का दुख रहता कि गणेश कभी भी उतनी ही फुर्ती से दौड़ ख़त्म नहीं कर पाता है जितनी ऊर्जा के साथ दौड़ शुरू करता है। एक दिन रूहान ने अपने पिता से कहा, पापा, मेरा दोस्त गणेश कभी भी दौड़ की प्रतियोगिता पूरी क्यों नहीं कर पाता है? वह बहुत तेज़ दौड़ता है, शुरू करता है पर बीच में रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है पापा? अनिल ने कहा। रूहान बेटा, उसे ज़रूर कमज़ोरी होगी। उससे कहना वह भी तुम्हारी तरह रोज़ दूध पिया करे। ठीक है पापा, कहकर रूहान किसी खेल में लग गया। गणेश का छोटा सा घर रूहान के आलीशान मकान से कुछ ही दूरी पर था। गणेश के पिता हर रोज़ अनिल के यहाँ दूध लेने आया करते थे। आज गणेश भी अपने पिता के साथ दूध लेने आया। तब रूहान को पता चला कि गणेश के घर भी उसके घर का ही दूध जाता है। उसके सामने ही अनिल ने पानी वाला दूध गणेश के हाथ में थमा दिया। गणेश के सामने रूहान कुछ भी ना कह सका। गणेश के जाते ही उसने अनिल से गुस्से भरे स्वर में कहा, पापा, गणेश मेरा दोस्त है, आप उसे पानी वाला दूध क्यों देते हैं? आपको पता है ना कि शुद्ध दूध से ताकत और स्फूर्ति आती है, फिर भी आप दूध में पानी क्यों मिलाते हैं? मेरा दोस्त इसीलिए दौड़ प्रतियोगिता में पीछे रह जाता है क्योंकि आप उसे पानी वाला दूध देते हैं। मेरे दोस्त की हार का कारण आप हो पापा। रूहान की बातें सुनकर अनिल क्रोधित हो गया और उसे कहा, रूहान, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। छोटे हो, बड़ों की तरह बात करने लगे हो। जाओ जाकर पढ़ाई। तुम्हें दुनियादारी की खबर नहीं है अभी, बड़े होकर खुद ही सब समझ जाओगे। पिता की डांट से रूहान सहम गया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। दूसरे दिन गणेश जब स्कूल में उसे मिला तब रूहान ने उससे कहा, गणेश, अब से रोज़ तू ही मेरे घर दूध लेने आया करो। गणेश ने खुश होकर कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी तेरे घर से दूध लेकर आते हैं। अब तो मैं भी रोज़ दूध लेने के लिए आऊँगा। गणेश अब रोज़ दूध लेने के लिए आने लगा। रूहान की मासूम मन में यह बात घर कर गई थी कि पानी वाला दूध के कारण ही गणेश दौड़ में हार जाता है और वह अपने मित्र को जिताना चाहता था। रूहान अब रोज़ अपने पिता से नज़र चुराकर अपना दूध से भरा ग्लास गणेश को पिला दिया करता था और उससे कहता, गणेश, तुम्हें दौड़ में पहला नंबर लाना है, अब तुम्हारे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आ जाएगी। एक दिन जब रूहान गणेश को अपना दूध से भरा ग्लास दे रहा था तब अनिल ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। गणेश के जाते ही अनिल ने रूहान से पूछा, तुमने अपना दूध उसे क्यों दिया? रूहान ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, पापा, मेरा गरीब दोस्त तो दूध के पूरे पैसे देता है पर आप उसे दूध में पानी मिला कर देते हैं। पापा, मैं अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। मैं अपने हिस्से का शुद्ध दूध उसे हर रोज़ पिलाऊंगा ताकि मेरा दोस्त की हार जीत में बदल जाए। इतना कहते ही रूहान की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर अनिल का दिल पिघल गया। अनिल ने रूहान को चूम लिया और कहा, रूहान बेटा, तुमने आज मेरी आँख खोल दी। तुम्हारी इस आवाज़ ने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। जो लालच का दरवाज़ा
मैंने खोल रखा था अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस दिन के बाद गणेश जब भी दूध लेने आता अनिल एक नहीं 2 ग्लास में दूध निकाल रखते, एक अपने बेटे के लिए और एक गणेश के लिए। अपनी लालच का त्याग कर अब वह बिना पानी मिलाए दूध बेचने लगे। वह सोच रहे थे कि कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटे से बेटे ने अपने पिता को सही रास्ता दिखाया और दोस्ती की भी एक नई मिसाल कायम कर दी। बेईमानी की धरती पर स्वार्थ जन्म लेता है, स्वार्थ लालच को अपना साथी बनाता है और फिर धीरे धीरे पाप रूपी विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है दोस्तों, और हमारा अंत कर देता है। कहानी आपको कैसे लगी लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।